Hello students. Today unit name is electrochemistry and the topic is migration of ions. Transport number अभिगमनांक। अभिगमनांक को समझने से पहले आइए हम पुरानी बातों पर नज़र डालें कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। आयन्स अपने अपने रेलेवेंट इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन करने लगते हैं और यह जो मूवमेंट है आयन्स का टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ आयन्स। यानी आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर जब जा रहे हैं तो उसे हम माइग्रेशन ऑफ आयन्स के नाम से जानते हैं। याद कीजिए, आपने फैराडेज लॉ पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के केमिकल इक्विवेलेंट्स के समानुपाती होती हैं। So Faraday's second law of electrolysis, when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes, the ions are always liberated in equivalent amount. And this, however, does not necessarily mean that the ions move with the same speed. इसका मतलब कदापि नहीं है कि सभी आयन एक ही गति से चल रहे हैं। आप फिर याद कीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की चालकता उसके विद्युत अपघट्यों में उपस्थित आयनों की संख्या यानी नंबर ऑफ आयन्स, उन पर आवेश चार्ज ऑफ आयन्स और आयनिक वेग स्पीड ऑफ आयन्स पे डिपेंड करती है। सॉरी। तो संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन के द्वारा ले जाया जाता है उसे आयन का अभिगमनांक कहते हैं और इसे सबसे पहले हिटॉफ नाम के साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली समझाया, तो इसे हम उनके सम्मान में हिटॉफ नंबर के नाम से भी जानते हैं। उनके अनुसार विद्युत धारा का वह अंश जो धनायन के द्वारा ले जाया जाता है वो धनायन की स्पीड के समानुपाती होता है और ऋणायन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान ऋणायन की स्पीड के समानुपाती यानी v के समानुपाती होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइट धन आयन और ऋणायन से मिलकर बना है तो दोनों आयनों द्वारा ले जाई गई संपूर्ण विद्युत धारा का मान होगा u प्लस v के बराबर। अब अगर हम अंश निकालना चाहें कि जो धनायन अपने साथ विद्युत धारा लेकर जा रहा है तो कुल विद्युत धारा का वह अंश जो धनायन के द्वारा ले जाया गया वो बराबर होगा u अपॉन u प्लस v, यानी उसके द्वारा ले जाया गया मान अपॉन कुल विद्युत धारा के मान के। इसी प्रकार ऋणायन के द्वारा ले जाया गया जो अंश है वो होगा उसकी खुद की स्पीड और टोटल विद्युत धारा के भाग के बराबर होगा। इसे हिटॉफ ने नाम दिया अभिगमनांक। तो यदि हम धनायन की बात करें तो किसी भी कैटायन का अभिगमनांक उसको हम प्रदर्शित करते हैं Nc से, तो वो इक्वल होगा u अपॉन u प्लस v के, और किसी एनायन का यानी ऋणायन का अभिगमनांक Na बराबर होगा v अपॉन u प्लस v के। और किसी भी विलयन में धनायन का अभिगमनांक प्लस ऋणायन का अभिगमनांक जैसा कि स्पष्ट है हमेशा यूनिटी होता है। हिटॉफ ने आयनों के अभिगमनांक को समझाने के लिए चित्रानुसार एक प्रायोगिक सत्यापन दिया। उन्होंने
3 इमेजिनरी कंपार्टमेंट बनाए। पहला कंपार्टमेंट एनोडिक कंपार्टमेंट, बीच में मध्य कंपार्टमेंट सेंट्रल कंपार्टमेंट और राइट हैंड साइड में कैथोडिक कंपार्टमेंट कहा गया। टोटल इन तीनों कंपार्टमेंट्स में मिलाकर हमने 13 पेयर आयंस के लिए, यानी 13 धनायन और 13 ऋणायन। एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर हमने 4-4 पेयर धनायन और ऋणायन के लिए, जबकि सेंट्रल कंपार्टमेंट में 5 पेयर्स आयनों के उपस्थित हैं। तो हिटॉफ के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैटायंस और एनायंस की तुल्यांक मात्राओं के मुक्त होने पर भी इलेक्ट्रोड के निकट विलयन की सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग पाया जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहला केस हिटॉफ के अनुसार कि व्हेन ओनली एनायंस मूव, केवल ऋणायन ही गति कर रहे हैं। इसे हम समझें कि जब कैथोड चैम्बर से 2 एनायन, चित्रानुसार 2 एनायन गति करते हैं और वो मध्य से होते हुए एनोडिक डिपार्टमेंट में आते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है। हम देख रहे हैं चित्र के अनुसार कि राइट हैंड साइड कैथोडिक कंपार्टमेंट से 2 ऋणायन चले और लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक कंपार्टमेंट में आकर एनोड पर डिपॉजिट हो गए। दूसरा केस अगर हम देखें, यहाँ पर जब एनायंस और कैटायंस सेम स्पीड से चल रहे हैं, यानी दोनों की गति सेम है। पहले केस में केवल ऋणायन गतिशील थे, धनायन अचल थे। दूसरे केस में कैटायन और एनायन दोनों समान गति से चल रहे हैं। वहाँ हम देखें कि सेकेंड केस के अंदर जब 2 कैटायंस एनायड से मूव करते हैं और 2 एनायंस अपने कंपार्टमेंट से मूव करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही कंपार्टमेंट में 4-4 आयंस का डिपोजिशन हो रहा है। अब हम तीसरे केस की बात करें कि जब कैटायंस मूव एट डबल द स्पीड ऑफ एनायंस, जब एनायन 1 चलता है तो कैटायन 2 चल रहे हैं। वहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों कंपार्टमेंट में जबकि आयंस की स्पीड अलग अलग है, लेकिन कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होने वाले आयंस की संख्या समान है। तो हिटॉफ ने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। आइए हम वो समझते हैं। हिटॉफ के अनुसार सेंट्रल कंपार्टमेंट, जो मध्य कक्ष है, वो हमें स्पष्ट भी दिख रहा है कि वहाँ विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आयन सदैव तुल्यांकी मात्रा में विसर्जित होते हैं, उनकी गति चाहे कुछ भी हो। हमने देख लिया कि जब आयन समान गति से चल रहे हैं तब भी, या हमने लास्ट केस में देखा कि आयन असमान गति से चल रहे हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर तुल्यांकी मात्रा में ही आयनों का विसर्जन हो रहा है। थर्ड पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रोड चैम्बर में सांद्रता में हुई कमी उससे दूर चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। जितने आयन्स एक कंपार्टमेंट से निकलकर जा रहे हैं, यह उस पर निर्भर कर रहा है। अर्थात एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रता में कमी अपॉन कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रता में कमी किसके बराबर होगी? धनायन की गति और ऋणायन की गति के विभाजन के बराबर होगी। फोर्थ पॉइंट जो हिटॉफ ने
एक्सप्लेन किया उनके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड्स के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर होती है। तो इस प्रकार हिटॉफ ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अभिगमनांक और आयनों की गति को समझाने में सफलता प्राप्त की और इसे प्रैक्टिकली चित्र के अनुसार जो उन्होंने इमेजिन किया था वो भी कर दिखाया। इसी पे आधारित, इस प्रैक्टिकल पर ही आधारित ट्रांसपोर्ट नंबर समझाए और एक डेफिनेशन दी कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर और हिटॉफ नंबर। ग्रेटर द स्पीड ऑफ आयन, greater will be amount of current it will carry and hence greater will be its transport number। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्ट नंबर उस आयन की स्पीड पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि जितनी अधिक आयनों की गति होगी आयन उतनी ही धारा का मान ज़्यादा लेकर जाएगा और उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार अभिगमनांक के बारे में हिटॉफ के एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज मिली उससे आगे चलकर प्रैक्टिकल वैल्यूज़ निकालने में भी सहायता मिली। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।